स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको किसी भी चीज़ को जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। मतलब थर्मोडायनामिक्स में के लिए यूज़ होने वाले ये टेक्निकल टर्म्स हैं। इनको जान लेंगे तो इक्वेशंस को करने में, न्यूमेरिकल्स करने में आपको आसानी होगी। व्हाट इज़ द सिस्टम? सिस्टम क्या है? देखिए, सिस्टम, दुनिया में कोई भी चीज़ बिना सिस्टम के नहीं चलती। हम इस पूरे यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स सिस्टम से भरा हुआ है। चांद, तारे, ये सब क्या हैं? यूनिवर्स के पार्ट हैं। और इसी तरीके से थर्मोडायनामिक्स के लिए, हम काम करने के लिए थर्मोडायनामिक्स में हमें किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिना सिस्टम के हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए क्या है, थर्मोडायनामिक्स सिस्टम रेफर टू पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिनमें ऑब्जर्वेशन किए, जिसमें प्रैक्टिकल्स, मतलब इन अदर वर्ड यू कैन से, जिसमें प्रैक्टिकल किए जाते हैं। सेकेंड वर्ड है रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट सराउंडिंग। यूनिवर्स सिस्टम, मान लीजिए एक ये सिस्टम है और ये पूरा कंप्लीट जो है यूनिवर्स है। ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग्स है। पूरा ए प्लस सराउंडिंग इज द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो क्या है? रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स कंटेन एवरीथिंग अदर देन सिस्टम। सराउंडिंग में उस सिस्टम के अलावा हर चीज़ आती है। हर चीज़ उस सिस्टम में मतलब सिस्टम को छोड़ के, मतलब जो है यूनिवर्स में हर चीज़ आती है। यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब देखिए, ये एक बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये क्या है? सिस्टम है। सिस्टम है किसके लिए? थर्मोडायनामिक्स के प्रैक्टिकल के लिए, थर्मोडायनामिक्स के एक्सपीरियंस करने के लिए, थर्मोडायनामिक्स में ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और ये देख रहे हैं कि आप इसके चारों तरफ क्या है? सराउंडिंग है। सराउंडिंग को ही हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। सराउंडिंग ही को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब देखिए, जहाँ पर आपने देखा हुआ गिलास में, ये गिलास है, इसमें पानी है। पानी जो होता है गिलास में, सबसे ऊपर वाली लेयर को हम टच लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम टच लाइन बोलते हैं। और टच लाइन को ही हम बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? टच लाइन को ही हम बाउंड्री कहते हैं। टच लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंड्री। अब ये सराउंडिंग हो गई, ये टच लाइन हो गई, ये अब ये पूरा आप समझ लीजिए कि ये पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स इज एयर, लाइट, क्लाउड एटसेट्रा। ये टच लाइन, ये सराउंडिंग, ये देखिए यहाँ पर अलग समझ लीजिए, ये एक सिस्टम है तो इसके सराउंडिंग, और ये पूरा यूनिवर्स है। ये यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल के लिए यूज़ किया है। और जो है क्या बोलते हैं, ये बॉटल में पानी है, और पानी की जो ऊपर वाली सतह है वो जो है क्या बोलते हैं? टच लाइन है, जिसको बाउंड्री बोलते हैं। बाकी इसके चारों तरफ सराउंडिंग है, तो जो है क्या बोलते हैं? ये टच लाइन। ओके, अब सॉरी। देखिए, सिस्टम जो है दो टाइप के होते हैं। सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, मैक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे पार्ट के, वेरी स्मॉल पार्ट के। तो माइक्रो सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
neutron molecules, etc. Macro system have got water, alcohol, NaCl, R, etc. are made up of many molecules. In thermodynamics observation, macro system are used, not micro. Macro system का यूज होता है. और there are three kind of thermodynamic system: open system, closed system and isolated system. आपने देखा होगा जो थर्मस में पानी डाल देते हैं, पानी भर देते हैं, तो थर्मस में चाय भर दें, पानी भर दें, तो वो ना ठंडी होती है ना पानी गर्म होता है. तो क्या है कि चाय एक सिस्टम है, शरबत एक सिस्टम है, पानी एक सिस्टम है, उसको जो कि घेर काहे से दिया गया, थर्माकोल से. तो ना हीट का एक्सचेंज होता है, ना हीट अंदर आती है, ना हीट बाहर जाती है, और ना उसको हम खोलते हैं उसमें कुछ डालने के लिए. तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा थर्मस फ्लास्क जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम, और वो जीती जागती एक तस्वीर है थर्मोडायनामिक्स की. इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है अगर उसको ना खोला जाए. तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. देखिए ओपन सिस्टम में ये आपका पानी जो है सिस्टम में, ओपन सिस्टम में जो है हीट, अगर वातावरण में, एनवायरनमेंट में बॉटल को खुला रख दे और उसका ढक्कन खुला हो तो उसमें आप पानी को बढ़ा भी सकते हैं, पानी को घटा भी सकते हैं, पानी को घटा भी सकते हैं, पानी को बढ़ा भी सकते हैं. लेकिन अगर वातावरण में खुली रखी हुई है तो हीट का एक्सचेंज होता रहेगा. हीट आएगी, हीट अंदर आएगी, हीट अंदर से जाएगी. तो ओपन सिस्टम में फ्रीली एक्सचेंज मास एंड हीट. मास भी उसमें, मतलब मटेरियल भी उसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं. ओपन सिस्टम में फ्रीली एक्सचेंज मास एंड हीट विद एनवायरनमेंट, दैट जहाँ पर वो रखा है एनवायरनमेंट से हीट को वो ले सकते हैं और हीट दे सकते हैं. दूसरा है क्लोज सिस्टम. ये देखिए क्लोज सिस्टम में यहाँ पर हमने जो है ढक्कन को बंद कर दिया. ढक्कन को क्या है, बंद कर दिया है. अब क्या है, हम उसके अंदर कुछ डाल नहीं सकते, मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता. तो क्या है, क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज हीट विद इट्स सराउंडिंग बट नॉट मास. मतलब उसमें हम मास को नहीं डालते, मतलब उसमें हम कोई चीज़ डालते निकालते नहीं, क्योंकि हमने उसमें ढक्कन लगा दिया, उसको सील कर दिया. उसको एक तरीके से हमने यहाँ पर सील कर दिया. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम में नो हीट एंड नो मास एक्सचेंज फ्रॉम एनवायरनमेंट. क्योंकि ये थर्माकोल से इसको हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया है. इसमें ढक्कन भी लगा हुआ है और थर्माकोल से पूरी तरीके से बंद है. तो अब यहाँ पर ना हीट का एक्सचेंज होगा, नो हीट, नो मास और नो हीट. ना हीट का एक्सचेंज होगा और ना मास को हम डाल सकेंगे. तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है. ये तीनों ही सिस्टम हम थर्मोडायनामिक्स के ऑब्जर्वेशन में यूज़ करते हैं. हमने इसलिए आप सिस्टम के बारे में आपको वीडियो डाल दी ताकि थर्मोडायनामिक्स में आगे बढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, मैक्रो सिस्टम क्या है, माइक्रो सिस्टम. अगर नहीं है तो बार बार हम कंफ्यूज होंगे व्हाट इज द सिस्टम क्या है. तो अब सिस्टम, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द सिस्टम. ओनली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my channel, for please help me to grow my channel. Okay, thank you.